मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लिखते हैं। किसी ने लिखा, मुझे भी बताएं दाल चावल की रेमेडी क्या है और किस समस्या में करनी चाहिए। सर, पितरों का आशीर्वाद है, पितरों के आशीर्वाद के निमित्त की जाती ही है और पितरों के आशीर्वाद के बगैर तो कुछ संभव ही नहीं है। सर, आप करोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अंदाजे से कहीं भी रख दिया। आपको अपने घर का प्रॉपर नक्शा चाहिए, फिर उस पर ठीक डिग्री का होना, फिर उस पर देवताओं की प्लेसमेंट का होना और फिर उस पर ग्राफ लगना। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ में एक्यूरेसी आती है कि कितने फीट कितने इंच पे कहां से कहां तक W1 है। तो सर, ये कहीं भी अगर कर देते हो अंदाजे से तुक्का मारतीर, तो ये रेमेडी अपना प्रभाव नहीं देगी। ये तो बिल्कुल एक्यूरेसी से करनी पड़ेगी ये रेमेडी आपको। काम है, कारोबार है, मान सम्मान है, स्टेबिलिटी है, रिश्ते हैं, सर 100 जगह पे काम करेगी ये रेमेडी। लेकिन कब करेगी? बिल्कुल प्रॉपर नक्शा हो, प्रॉपर ठीक डिग्री हो, उस पर देवताओं की प्लेसमेंट हो और फिर उस पर ग्राफ लग रहा हो, तब पता चलेगा एक्यूरेसी के हिसाब से कि कितने फीट कितने इंच पे कहां से कहां तक आपका W1 है। तब ये रेमेडी 100% काम करती है। और अगर अंदाजे से रखते हो तो क्या पता आपने W2 पर रख दिया हो या S8 पे रख दिया हो, तो अंधेरे में तीर मारने वाली रेमेडी नहीं होती है सर। वास्तु की रेमेडी होती प्रॉपर ठीक जगह पे उसकी प्लेसमेंट होनी चाहिए, तब काम करती है। सर, ये रेमेडी आपकी 100 समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है, लेकिन प्रॉपर जगह पे रखनी होगी तब। किसी ने कहा, क्या बाथरूम में बल्ब जलाएं या 2 मोमबत्ती रखें? सर, बाथरूम में क्यों जलाना है? टॉयलेट के लिए बोला है हमने। टॉयलेट है तो उसमें 2 मोमबत्तियां जलाओ आप स्टैंड लगा के। तो जो राहु की जो नेगेटिव एनर्जी है, मंगल की मदद से राहु को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसलिए ये रेमेडी अपना प्रभाव बड़ा अच्छा देती है। कि इनका घर के एसी में जाड़ है, हरा रंग किया हुआ है, किचन एसी में है और NW दोनों में गाय रखी हुई थी। क्या ये ठीक है? देखिए सर, वास्तु विद्या है सिम्टम बेस्ड विद्या। आप देखोगे आपको समस्या आ रही है या नहीं आ रही है। अगर कोई समस्या नहीं है तो किसी चीज के साथ छेड़खानी करना मूर्खता होती है। वास्तु विद्या सिम्टम बेस्ड विद्या। आपको समस्या क्या है, फिर देखना है कि वो क्यों है। समस्या ही नहीं है तो वास्तु के साथ छेड़खानी करना मैं तो एक मूर्खता बोलता हूँ। तो छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। कोई भी कलर कहीं भी हो, अगर बंदा समस्या नहीं बोल रहा तो उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो इस तरह से किसी ने कहा, मेरी एक दुकान है जो फोटोकॉपी और जनरल स्टोर है, चल नहीं रहा है, घर से भी पैसा लगाना पड़ता है, ग्राहक नहीं आता है, किराया तक नहीं निकल रहा है, दुकान चलाना एक मजबूरी है कि बच्चों की फीस भरनी है। जब आपकी दुकान चल ही नहीं रही है, आप बोल रहे हो घर से पैसा लगाना पड़ रहा है, तो फिर फीस भरने का उससे तो कोई सवाल ही नहीं होता। फीस तो तब भर पाओगे ना जब कुछ तो बचत होगी, तब तो फीस पे करोगे आप बच्चों की। देखिए सर,
पहली बात तो ये है, अब ये देखना होगा आपके नक्शे के अंदर कि आपकी दुकान है कहाँ, उसकी एंट्री कहाँ है, कलर क्या है, आप कहाँ बैठ रहे हो, आपका जो गल्ला है वो कहाँ रखा है। सर दुकान में बहुत कुछ मैटर करता है। बाकी जनरल रेमेडी मैंने अभी 2 वीडियो पहले डाली है ब्लैक वाले चने की, आप अगर उसको फॉलो करके चलते हो तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। एक देखो, किसी ने कई बार बोल देते हैं सर, हालांकि मैंने कोई 50-60 वीडियो में ये दाल चावल की रेमेडी बताई है। सर ये दाल चावल की रेमेडी क्या है, हरे रंग की दाल, साबुत मूंग नहीं, उस दली हुई दाल, 2 कटोरी दाल और 2 कटोरी चावल प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट डब्बे में इसको डालना है। या तो गुरुवार हो या रविवार हो, घर का नर सदस्य करेगा इस रेमेडी को, नारी नहीं करेगी। 2 कटोरी दाल और 2 कटोरी चावल सूर्य निकलने से 1.25 घंटे के अंदर अंदर या दिन में तो घड़िया मुहूर्त को देख के शुभ में लाभ में इसको रखना है। लेकिन मैंने अभी बताया कि बिल्कुल एकदम से उस देवता के ऊपर आना चाहिए ये वो, तब काम करेगी रेमेडी। आप अगर अंदाजे से रखना चाहोगे तो रेमेडी काम नहीं करेगी। सर अगर अंधेरे में तीर मारोगे तो लग भी जाए नहीं भी लगे, क्योंकि क्या पता वो टारगेट हमारा ठीक है या गलत है। तो इसका प्रॉपर पहले पता होना चाहिए कि आपके घर का W1 है कहाँ। अगर आप इस एक रेमेडी को भी करके चलते हो, सर ये जीवन को बदलने में सक्षम है, लेकिन प्रॉपर जगह पे तब काम करेगी ये। गलत जगह के ऊपर की हुई रेमेडी अपना प्रभाव नहीं देती, तो इस बात का ख्याल करना है। किसी ने कहा अच्छा ये हो गया, तो आप सर काले चने की जो रेमेडी मैंने बताई है, चलो फिर बता देता हूँ। आधा किलो ब्लैक वाला चना लेना है, शुक्रवार की शाम को उसको भिगो दो, शनिवार की सुबह सुबह अच्छा छोंक लगा के तेल के अंदर अच्छी लाल मिर्ची छोंक वगैरह डाल के बढ़िया तरह से उसको तल के, वो जो आधा किलो चने जो आपने बनाए उसका आधा हिस्सा आप गाय को या घोड़े को खिलाओ। आप जो बच गया उसके 2 हिस्से कर लो, एक हिस्से को आप किसी कोढ़ी को खिलाओ या किसी का अंग भंग हो रहा हो उसको खिला दो, और जो बच्चा वो एक हिस्सा उसको आप पक्षियों को डाल दो। सर काम को चलाने का एक बहुत जबरदस्त उपाय है ये। बाकी सर मजबूरी ये होती है कि बगैर नक्शे पे रेमेडी एक बोलना, मैं अब क्या पता समस्या क्या क्या कारण है आपका, लेकिन फिर भी ये रेमेडी काम करेगी। अगर आप इस रेमेडी को करके चलते हो तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। एक देखिए सर, कर्ज एक प्रमुख कारण ये भी है, सबसे जबरदस्त एक कारण ये भी है, अगर सेंटर में कोई भी दिक्कत है, अगर सेंटर दूषित है, घर का अगर ब्रह्म स्थान दूषित है तो वहां कर्ज होगा, 100% कर्ज होगा। एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा लेगा, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लेगा, कर्ज बढ़ता चला जाएगा। मकान मालिक अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाता, बच्चों की पढ़ाई में रुकावट देता है। अगर सेंटर दूषित है तो 100% कर्ज की ओर आदमी चल रहा होगा, बच्चों की पढ़ाई में रुकावट देगा। वहां के रहने वाले लोग हाइपर होते हैं, गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, वो अपने पुराने रीति रिवाजों को फॉलो करके नहीं चलते।
सेंटर के तो बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं जो हम अपने कोर्सों में सिखाते हैं। बाकी ये जो जो कुछ मैंने आपको बताए, ये सिम्टम आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेंगे। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।